मैगी, हाँ हाँ मैगी, वो तो आप सभी लोगों ने खाई होगी और उसके 2 मिनट वाले ऐड तो आप सभी को याद होंगे। बट कैसे इस मैगी कंपनी ने अपना नाम बनाया, अपनी मार्केट बनाई इंडियन सोसाइटी में, इसको अपनी सक्सेस को देखने के लिए क्या क्या करना पड़ा, चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो हमेशा की तरह आज हम चलेंगे 1983, जब नेस्ले जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने मैगी को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला किया। इसने अपनी इंस्टेंट नूडल्स को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। मैगी के अराइवल से पहले इंस्टेंट नूडल्स का इंडिया में कहीं कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आता था। लोगों को रेडी टू मील की जरूरत थी और मैगी ने इस नीड को फुलफिल किया। मैगी ने अपने फास्ट, कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी पे फोकस किया। पहले तो मैगी ने खुद को लोकल मार्केट में खड़ा किया। इसने अपने टेस्ट को हम इंडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया। मैगी की सक्सेस का सीक्रेट उसका टेस्ट और इजी प्रिपरेशन ही है। सिर्फ पानी में कुक करना और 2 मिनट का वेट करना, ये चीज लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। जब इसने अपनी टैगलाइन ओनली 2 मिनट को लॉन्च किया, तभी से इसकी पॉपुलैरिटी एकदम बढ़ गई। इसने अपनी मार्केटिंग के लिए मल्टीपल कैंपेन्स चलाए और उन कैंपेन्स में इसने यूथ ऑडियंस और बिजी लोगों को टारगेट किया। और मैगी ने खुद को मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूसली इनोवेशंस किए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने न सिर्फ नूडल्स की रेंज को एक्सपेंड किया, बल्कि सूप, सॉसेस एंड मल्टीपल अदर इंस्टेंट मील्स को भी अपनी मार्केट में ऐड ऑन किया। और इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद उन्होंने कस्टमर फीडबैक और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। मैगी अपनी मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि उस सक्सेस का क्या मजा जो आसानी से मिल जाए। जब तक रास्ते में खतरे नहीं आते हैं, तब तक सक्सेस होने का कोई मजा ही नहीं आता। और वही इसके साथ हुआ। ईयर 1990 और 2000 के दौर तक आते आते मैगी के रास्ते में कुछ नए चैलेंजेस आ गए थे। तुम कह सकते हो नए प्लेयर्स और कंपटीशन भी मार्केट में आ चुका था। मतलब दूसरी कंपनीज भी मार्केट में मैगी को लेके आ चुकी थी। सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज के थ्रू मैन्युफैक्चर होने लगा। बट मार्केट में बहुत ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट हो चुके थे। सेम दिखने वाले नूडल्स भी दूसरी कंपनीज में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुके थे और दूसरे ब्रांड भी अपनी मार्केटिंग करना चाहते थे। बट अभी भी इंडियंस के दिमाग में एक ही चीज दौड़ रही थी, जो कि है मैगी। और इसका क्रेज मार्केट में बहुत तगड़े से फैल चुका था। कस्टमर्स रिटेलर से मैगी की डिमांड करते थे। बट वो अलग बात है कि रिटेलर कस्टमर को मैगी की जगह कुछ और चिपका देता था। हाँ, मतलब मैगी की तरह दिखने वाला ही सिमिलर प्रोडक्ट पकड़ा देते थे। ये मेरे साथ भी हुआ है। वेल, तुम कमेंट में बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा केस हुआ है। तुमने मैगी मांगा और तुमको मैगी की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट मिला हो। मैगी की बनाई हुई इतनी सालों की रेपुटेशन मार्केट में बरकरार रही और इस कंपटीशन से मैगी लगातार बचती गई। लेकिन एक मेजर चैलेंज आया साल 2015 में, जब मैगी पे एलिगेशन लगा कि उसमें हार्मफुल लेवल ऑफ लीड और MSG है। ये न्यूज जगह जगह वायरल होने लगी और कंज्यूमर्स के ट्रस्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। क्विकली अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी चेकिंग की। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस का कमिटमेंट दिखाया, जो कि उनकी रेपुटेशन को रिस्टोर करने में हेल्प किया। और ऐसी मार्केटिंग स्किल को दिखाकर मैगी ने अपनी पोजीशन को रीस्टेब्लिश किया। और इस दौरान मैगी ने अपने कैंपेन्स को रिफ्रेश किया और नए प्रोडक्ट्स वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया। मैगी ने अपने लॉयल कस्टमर बेस को रिवॉर्ड किया और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। और आज भी मैगी एक आइकॉनिक ब्रांड है, जो कि इंडियन किचन्स में एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। मैगी की कहानी एक क्लासिक एग्जांपल है ब्रांड बिल्डिंग और कंज्यूमर एंगेजमेंट की। और आज नेस्ले की मैगी हम इंडियंस के दिलों पे राज कर रही है। अब कमेंट में बताना कि ये वाला ऐड किसने किसने देखा है। और मम्मी भूख लगी, बस 2 मिनट। मम्मी भूख लगी, बच्चों को न जाने कब भूख लगे, इसलिए अब घर में ये बने। नया मैगी सुपर सेवर 4 in 1 पैक केवल 20 रुपए। वेल, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सक्सेस वीडियोस को देखने के लिए।